हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मेरी इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हैं और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कब आपको अपना टैक्स ऑडिट करवाना है, कब आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है। दोस्तों, काफी समय से मेरे पास भी काफी बिजनेसमैन्स की, प्रोफेशनल्स की और जो अकाउंटेंट्स लोग हैं उनके काफी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे इस बात को लेकर कि क्या उनके बिजनेस में जहां पर वो काम कर रहे हैं, जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, क्या वहां पर टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। तो कहने को तो काफी साल हो चुके हैं इन प्रोविजंस को इनकम टैक्स में आए हुए, लेकिन अभी भी काफी सारे लोगों में इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब आपका टैक्स ऑडिट होगा और कब आपका टैक्स ऑडिट नहीं होगा। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, जब से सेक्शन 44 एडी आया है वहां पर एक कंफ्यूजन और जुड़ गया है टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट को लेकर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग केस बेस्ड बात करूंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए कि कब आपका टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड होगा और कब नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बट वीडियो पर आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं अक्सर आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं। आइए दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैंने अलग अलग केसेस में डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल पाए कि कब आपका टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा। तो आइए वन बाय वन ईच एंड एवरी केस को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है केस 1, जहां पर मैंने आपको बताया टर्नओवर मान लीजिए आपका 1 करोड़ से कम है और सेक्शन 44 एडी आपने पहले कभी भी ऑप्ट नहीं किया है। इसका मतलब आप सिंपली एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, आपने पहले कभी सेक्शन 44 एडी ऑप्ट नहीं किया है इन एनी प्रीवियस ईयर, और अब आप चाहते हैं कि आपका सिंपल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इसका मतलब सिंपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हुए आपकी आईटीआर फाइल कर दी जाए और आपको टैक्स ऑडिट ना करवाना पड़े, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका टैक्स ऑडिट नहीं किया जाएगा, आप सिंपली बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको 6% और 8% वाला प्रॉफिट दिखाने की भी कोई जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, इन केसेस के ईच एंड एवरी फैक्ट को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। अगर कहीं पर भी कोई फेरबदल हो जाता है तो यहां पर जो कंक्लूजन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, आपका पहले कभी भी सेक्शन 44 एडी में रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, और अब आप अपना 6% 8% प्रॉफिट मान लीजिए नहीं भी दिखाना चाहते हैं तो भी आपका टैक्स ऑडिट नहीं किया जाएगा। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं सिनेरियो नंबर 2 की, जहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, लेकिन आपने पिछले प्रीवियस ईयर में सेक्शन 44 एडी ऑप्ट कर लिया है। अब आप कह रहे हैं कि मैं अपना प्रॉफिट करंट प्रीवियस ईयर में 6% या 8% से ज्यादा दिखाना चाहता हूं, तो उस केस में आपका टैक्स ऑडिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब आप सेक्शन 44 एडी ऑप्ट कर लेते हैं तो आपका टैक्स ऑडिट नहीं किया जाता है अगर आप वहां पर 6% और 8% से ज्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर करने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो आपको मिनिमम 6 और 8 लेना है। अगर आप मिनिमम 6 और 8 या इससे ज्यादा लेते हैं तो आपको ऑडिट वहां पर नहीं करवाना होगा। सिंपली आप यहां पर सेक्शन 44 एडी ऑप्ट कर सकते हैं विदाउट गेटिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। तो अगेन इस वाले सिनेरियो में भी कंक्लूजन यही है कि आपको अपने अकाउंट्स का ऑडिट बिल्कुल भी नहीं करवाना है। आइए सिनेरियो नंबर 3 की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपका टर्नओवर मान के चलते हैं 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आता है, 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है। आपने ठीक इसके पिछले प्रीवियस ईयर में अपना सेक्शन 44 एडी ऑप्ट किया था, इसका मतलब आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम को ऑप्ट करके आ चुके हैं, और अब आप कह रहे हैं कि मैं अपना प्रॉफिट मिनिमम 6% या 8% एज द केस में भी दिखाना चाहता हूं। तो ऐसे में आप सेक्शन 44 एडी को एंजॉय कर सकते हैं, आप सेक्शन 44 एडी को कंटिन्यू कर सकते हैं।
आपको यहां पर भी ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है 6% और 8% वाला क्या कंसेप्ट है, तो आप इस पर मेरी प्रेजम्पटिव टैक्सेशन की एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, उसको देख सकते हैं। वहां पर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि 6% कब है और 8% कब है। बट स्टिल यहां पर मैं क्विकली आपको बता देता हूं, अगर आपकी टर्नओवर कैश बेस्ड टर्नओवर है तो आपको वहां पर लेना है 8%, अगर आपकी टर्नओवर अदर देन कैश बेस्ड है तो आपको लेना है वहां पर 6%, और अगर आपकी टर्नओवर मिक्स है तो उसमें कैश वाला जितना टर्नओवर होगा वहां आपको 8% लेना है, और जितना अदर देन कैश वाला होगा उतने का आपको 6% मिनिमम तो लेना ही पड़ेगा, अगर आप इस सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ऑडिट ना किया जाए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 में मैंने टर्नओवर आपका रखा है 1 करोड़ से ऊपर लेकिन 10 करोड़ से नीचे। अब यहां पर आपको दो कंडीशंस पूरी करनी है दोस्तों। पहली कंडीशन है कि जितना भी आपका टोटल पेमेंट हुआ है उसका 5% से ज्यादा आपका कैश पेमेंट ना हुआ हो, और जितना भी आपका टोटल कलेक्शन आया है, रिसीप्ट आया है, उसका 5% से ज्यादा आपका कैश रिसीप्ट ना आया हो। तो अगर आप ये दोनों कंडीशन पूरी करते हैं और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है लेकिन 10 करोड़ से नीचे रहता है, तो वहां पर आपको ऑडिट करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दोस्तों वहां पर आपको अपना ऑडिट नहीं करवाना है। एंड यहां तक कि एक बात और बता देना चाहता हूं, वहां पर आपको 6% या 8% जो प्रॉफिट डिक्लेयर करने का सेक्शन 44 एडी में लिखा गया है वो भी आपको फॉलो नहीं करना है। दोस्तों सेक्शन 44 एडी केवल उन्हीं लोगों पर एप्लीकेबल होता है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक का होता है। तो यहां क्योंकि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आपका टर्नओवर 5 करोड़ है लेकिन आपने बाकी दोनों कंडीशंस पूरी कर दी हैं, आपकी टोटल पेमेंट का 5% से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं है, आपकी टोटल रिसिप्ट का 5% से ज्यादा कैश रिसिप्ट नहीं है, तो ऐसे में आप बिना ऑडिट करवाए अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आपको ऑडिट वहां कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यहां तक कि आपको 6% और 8% वाला प्रॉफिट डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो कम डिक्लेयर कर सकते हैं, आप चाहे तो ज्यादा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं केस नंबर 5 के बारे में, जहां पर मैंने टर्नओवर लिया है आपका 1 करोड़ से कम, और दूसरी कंडीशंस में मैंने रखा है कि आपने जिस प्रीवियस ईयर में आप बात कर रहे हैं ऑडिट होगा या नहीं होगा, उसके पिछले प्रीवियस ईयर में आपने अपना सेक्शन 44 एडी ऑप्ट किया हुआ था। इसका मतलब मान लीजिए असेसमेंट ईयर 22-23 की आप बात कर रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर 21-22 में आपने सेक्शन 44 एडी के तहत अपनी आईटीआर फाइल करी थी, और अब आप अपनी इनकम 6% या 8% से कम दिखाना चाहते हैं इन द करंट प्रीवियस ईयर और इन द करंट असेसमेंट ईयर, तो आपको ऐसे में अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि सेक्शन 44 एडी ये कहता है कि अगर आपने इस सेक्शन को ऑप्ट कर लिया और जब आप सेक्शन 44 एडी ऑप्ट आउट करेंगे तो आपको अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। तो क्योंकि यहां पर आप सेक्शन 44 एडी की 6% और 8% वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं अपना प्रॉफिट कम दिखाना चाहता हूं, तो ऐसे में आपका ऑडिट करवा दिया जाएगा। दोस्तों केस नंबर 5 को केस नंबर 1 से आप बिल्कुल अलग रखिएगा। केस नंबर 1 में मैंने पहले कभी सेक्शन 44 एडी ऑप्ट नहीं किया था, लेकिन केस नंबर 5 में मैं पहले सेक्शन 44 एडी ऑप्ट कर चुका हूं। अब मैं उस स्कीम से बाहर आना चाहता हूं, इसलिए मुझे वहां पर अपना टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो आप केस नंबर 1 और केस नंबर 5 में जो डिफरेंस है इसको आई होप समझ गए होंगे, एंड इस बेसिस पर आपको यहां केस नंबर 5 वाले सिनेरियो में अपना टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों केस नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिया है टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम लिया है। आप सेक्शन 44 एडी पिछले प्रीवियस ईयर में ऑप्ट कर चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं सेक्शन 44 एडी ऑप्ट ना करूं, या आप चाहते हैं कि आप 6% या 8% से कम इनकम डिक्लेयर करें, तो आपको यहां पर अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना होगा। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ से कम है, आपने पिछले प्रीवियस ईयर में सेक्शन 44 एडी ऑप्ट किया है, अब आप चाहते हैं 6% 8% से कम इनकम दिखाना, तो ऐसे में अगेन सिमिलर टू द केस नंबर 5, आप क्योंकि अपनी इनकम कम डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका मतलब आप सेक्शन 44 एडी से ऑप्ट आउट कर रहे हैं,
तो ऐसे में आप अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाएंगे, तभी आप अपनी ITR फाइल कर पाएंगे। आइएगा दोस्तों, चलते हैं केस नंबर 7 पर। तो द केस नंबर 7 इज, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है लेकिन 10 करोड़ से कम है, और ऐसे में दो कंडीशन फिर आपको दी जा रही हैं। अगर आपकी टोटल पेमेंट के 5% से ज्यादा आपकी कैश पेमेंट हो रही है, अगर आपकी टोटल रिसीप्ट से के 5% से ज्यादा आपकी कैश रिसीप्ट हो रही है, इसका मतलब आप इन दोनों कंडीशंस में फंस गए हैं, या किसी भी एक कंडीशन में अगर आप फंस गए हैं तो आपको अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिएगा दोस्तों, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, फॉर एग्जांपल आपका टर्नओवर 5 करोड़ है, और आपकी जितनी भी टोटल पेमेंट है उसका 5% से ज्यादा आपने कैश पेमेंट कर दी है, या फिर आपकी जितनी भी टोटल रिसीप्ट्स हैं उसका 5% से ज्यादा आपने कैश रिसीप्ट कर दी हैं, तो ऐसे में आपको अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा। चाहे आप 6% दिखाएं, चाहे आप 8% दिखाएं, चाहे आप कम दिखाएं या ज्यादा दिखाएं, आपको अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा। आइएगा दोस्तों, बात कर लेते हैं सिनेरियो नंबर 8, जो कि हमारा लास्ट सिनेरियो है, जिसमें मैं बात कर रहा हूं ऐसे केस की जहां पर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो इस केस में तो आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप 10 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर कर रहे हैं तो आपको यहां पर ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा, चाहे आप अपना प्रॉफिट कितना भी दिखाएं, चाहे आपकी कैश पेमेंट कितनी भी हो जाए, चाहे आपकी कैश रिसीप्ट कितनी भी हो जाए, आपके केस में ऑडिट एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ सिनेरियो आपके लिए तैयार किए थे जहां पर आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट मैंने समझाई, किस तरह से ऑडिट एप्लीकेबल होगा, कहां कहां पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑडिट की रिक्वायरमेंट किन किन सिनेरियोज में आती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल वीडियो मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं। जल्द ही मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।